ईरान जंग अब एक ऐसे मरहले पर पहुंच चुका है कि अगर ईरान ने महज 7-8 दिन भी इस जंग को आगे बढ़ाया तो अमेरिका का सदर छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगेगा। अगर ईरान ने एक आध हफ्ता और इस जंग को आगे बढ़ा दिया तो तमाम के तमाम इजरायली लॉबी घुटने पर आ जाएगी। यूरोप तो पहले ही ईरान के आगे सरेंडर कर चुका है और ईरान ऐसे ही कुछ दिन और जंग जारी रखता है तो मुसलमान और इस्लाम का लिबादे में छिपे इजरायली एजेंट अपना शाही लिबास उतार फेंकेंगे और खुलकर सामने आ जाएंगे। कहने लगेंगे भले ही वो मुस्लिम ममालिक के बादशाह हैं, पर वो असल में वो दुश्मनों के एजेंट हैं जो 100 साल से अरब की धरती पर अपना कब्जा जमा कर बैठे हैं और अब धीरे धीरे खुलकर तमाम के तमाम छिपे हुए सांप अपने अपने बिल से बाहर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि वो ईरान को छोड़ने वाले नहीं हैं। वो हर हाल में अमेरिका और इजराइल का साथ देंगे, क्योंकि जिन लोगों ने खिलाफत उस्मानिया को तबाह बर्बाद करके छोटे छोटे अरब के देश बनाए हैं, उनके आका भी वही लोग हैं जिन्होंने इजराइल को बनाया है। इसलिए अरबी नाम देखकर ये मत सोचना कि वो इस्लाम के मानने वाले हैं। उनके लिबास और उनके खान पान को देखकर ये तय मत करना कि वो मुसलमान हैं। वो एजेंट हैं और ईरान जंग ने एक से बढ़कर एक अरबी नाम वाले बहरूपियों को बेनकाब कर दिया है। अगर अभी भी तुम उनको अपने मान रहे हो तो तुम भी उनमें से ही हो। पर ईरान अगर ऐसे ही कुछ दिन और जंग लड़ता रहा तो डोनाल्ड ट्रंप जरूर पागल खाने में भर्ती हो जाएगा, क्योंकि उसका दिमाग सटक गया है। रोज अपनी जीत का दावा करने वाला ट्रंप ईरान से इतना पिट चुका है, इतना मार खा चुका है कि ट्रंप के पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सिर्फ फालतू बकवास कर रहा है। ट्रंप से अपनी कुर्सी संभाले नहीं संभल रही, पर ईरान का सुप्रीम लीडर बनने का ख्वाब देख रहा है। कहा है कि ईरान ने मुझे सुप्रीम लीडर बनाने का ऑफर दिया था, पर मैंने मना कर दिया। कोई तो ऐसा वैद्य हो, कोई तो ऐसा हकीम हो, कोई तो ऐसा डॉक्टर हो जो ट्रंप का दिमागी इलाज कर सके। अब तो अमेरिका वालों की भलाई इसी में है कि डोनाल्ड ट्रंप को दिमागी दिवालिया घोषित कर दे, क्योंकि अगर अमेरिका वालों ने ट्रंप को दिमागी दिवालिया घोषित नहीं किया तो पूरी दुनिया उसे सर्कस का जोकर साबित कर देगी। जो लोग अमेरिका को सुपर पावर मान रहे हैं, अब उन्हें सुपर पावर के कॉलम से अमेरिका का नाम डिलीट करना होगा। वहां ईरान लिखना होगा। अमेरिका अब एड़ियां रगड़ रहा है और कह रहा है कि प्लीज जंग रोक दो, हमें जाने दो। और ईरान अपनी लंबी चौड़ी फेहरिस्त दिखा रहा है, इस पर साइन कर, अपनी शिकस्त तस्लीम कर, अपनी गलती कबूल कर, हर जाना भरो और 9-2-11 हो जाओ, फिर कभी नजर मत आना। अमेरिका कह रहा है कि हमारी दुनिया में थोड़ी बहुत भी अपनी साख बची है, उसको तो ना गिरने दो, आओ टेबल मैनेज करते हैं। पर ईरान न बातचीत के लिए तैयार है और न बातचीत करने वाले मुल्कों से सीज़फायर के लिए बात करना चाहता है। ईरान ने अमेरिका की ऐसी हालत कर दी है कि अमेरिका का सदर खुद से ही बातें करता है, आईने में खड़ा होकर खुद को ही दुश्मन साबित करता है, खुद को ही डराता है, धमकाता है, खुद को ही रोज हराता है और रोज बरोज खुद को ही विजेता घोषित करता है। अमेरिका कह रहा है कि हम ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, जंग जल्द खत्म होने वाली है। ईरान कह रहा है कि कौन से सपने में जी रहे हो, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो हमें ही मालूम नहीं। ईरानी कह रहे हैं कि ट्रंप का दिमाग हिल गया है, वो सदमे में पागल हो गया है, खुद से ही बातें करता है और सोशल मीडिया पर आकर के लिख देता है कि साहब ईरान से बात हो रही है, जबकि वो शीशे के सामने बैठकर खुद से ही बात कर रहा होता है। आज दुनिया का ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां डोनाल्ड ट्रंप की पागलपन का मजाक ना उड़ाया जा रहा हो। खुद यूरोप ने जिस अमेरिका और इजराइल से खुद को अलग कर लिया, उस अमेरिका का सदर रोजाना खुद की जीत का ऐलान कर रहा है, जबकि पूरी दुनिया कह रही है कि ईरान इस जंग को जीत चुका है और अमेरिका बुरी तरह से हार चुका है। व्हाइट हाउस में बैठने के बाद से ट्रंप रोजाना धमकी दे रहा था कि ईरान को मारेंगे, ईरान को पीट देंगे, कूट देंगे, लूट देंगे, थोक देंगे, पटक पटक कर मारेंगे। और जब ईरान के सामने छाती दिखाने की नौबत आई तो ईरान पर अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर हमला किया। तब पता चला कि ईरान ने इनको कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब अमेरिका कह रहा है भैया जंग खत्म कर लो, आओ एक टेबल पर बैठकर बातचीत करते हैं। लेकिन ईरान कह रहा है कि जंग तुमने शुरू की, जंग हमने शुरू नहीं की। जंग तुम्हारी पसंद थी, जंग हमारी पसंद नहीं थी। जब तुम लड़ने के लिए इतना उछल कूद कर आए हो तो फिर वापस क्यों जाना चाहते हो? जब आए हो तो हमसे कायदे से लड़ो, क्योंकि अब हम जंग लड़ना चाहते हैं, जंग रोकना नहीं चाहते। और जब हम जंग रोकेंगे ही नहीं तो तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। मतलब ईरान न जंग रोकना चाहता है और ना ही इस जंग से बाहर अमेरिका को जाने देना चाहता है। वो चाहता है कि अमेरिका की जितनी भी गर्मी है, जितना भी जोश जुनून है, वो सब ईरान से लड़कर खत्म हो जाए, क्योंकि ईरान ने महज 3 दिन में ही अमेरिका की 100 साल पुरानी गर्मी को शांत कर दिया था। तीसरा हफ्ता खत्म होते होते अमेरिका की चीख निकल गई है।
ईरान जंग अमेरिका से ना निगलते बन रहा है ना उगलते। ईरान पर हमला करके अमेरिका ने अपनी हालत सांप और छछूंदर से भी बदतर कर ली है। अगर अमेरिका इस जंग से पीछे हट सकता है तो अमेरिका का मिड टर्म इलेक्शन उसे निगल जाएगा, ट्रंप की कुर्सी जाएगी। और अगर बार बार जीत का दावा करने के बावजूद भी अमेरिका इस जंग में अगर ईरान से हार गया तो ईरान वही जगह लेगा जो आज सुपर पावर अमेरिका की है। मतलब जिस तरह से अमेरिका पूरी दुनिया में अपना सिक्का चलाता है, पूरी दुनिया को अपने ठेंगे पर रखता है, पूरी दुनिया में अपना जलवा दिखाता है, अपनी ताकत दिखाता है, अपना हथियार दिखाता है, अपना गोला बारूद दिखाता है, ठीक उसी तरह से अगर ये जंग ईरान जीत जाता है तो तारीख के सफ़ों में साफ साफ लिख दिया जाएगा कि वक्त के सुपर पावर को एक अदना से मुल्क ने 3-4 हफ्ते के अंदर इतना मारा कि अब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। अगर ईरान जंग जीत जाता है तो तारीख में लिख दिया जाएगा कि ईरान सुपर पावर है। इस वक्त हमारी दुनिया में 2 तरह के सुपर पावर हैं। एक सुपर पावर अमेरिका है तो वहीं दूसरा सुपर पावर उसका चमचा है, जिसे ज़बानी वाला सुपर पावर कहा जाता है। ज़बानी वाला सुपर पावर अपनी छाती 56 इंच का बताता है। ज़बानी वाला सुपर पावर कहता है कि हम ही पूरी दुनिया को चलाते हैं, हम ही हैं जिसने रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा दी। लेकिन इस ज़बानी वाले सुपर पावर की अहमियत पूरी दुनिया में ढेले बराबर भी नहीं है। छोटे से छोटा मुल्क भी उसे कुछ नहीं समझता। और इस ज़बानी वाले सुपर पावर की यही दिक्कत है कि वो खुद के ही लोगों के जरिए खुद को विश्वगुरु घोषित करवाना चाहता है, खुद के लोगों के जरिए खुद को सुपर पावर घोषित करवाता रहता है। लेकिन जमीनी हकीकत 5 पैसे जितनी भी नहीं है। पूरी दुनिया में जंग चल रहा है और जब ये सुपर पावर लाइन लगाकर खुद की पीठ थपथपा रहे हैं, तेल लेना है तो ईरान को याद कर रहे हैं, रोज उसकी सिफारिश कर रहे हैं। और ईरान कह रहा है कि तुम तो हमारे करीबी दोस्त हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, ये तो हमने इजराइल अमेरिका के एजेंटों को परेशान करने के लिए ऐसा कर रखा है। ना हम तेल रोक रहे हैं ना गैस रोक रहे हैं, आओ और जाओ। बोले तो बिंदास छाती चौड़ी करके जाओ ताकि 56 इंच वाली छाती 65 इंच की नजर आए। लेकिन अब जब असली वाले सुपर पावर अमेरिका की हालत पस्त हो चुकी है तो नकली वाले सुपर पावर की क्या औकात। मुंह चलाने से कोई सुपर पावर नहीं बन जाता। सुपर पावर बनने के लिए ताकत चाहिए और ताकत किसी एक शख्सियत के गुलाम नहीं होती, ताकत बदलती रहती है। जब रूमियों के पास ताकत थी तो अपने दौर के वो सुपर पावर कहलाए, जब अरबों के पास सुपर पावर थी तो अरब सुपर पावर कहलाए, जब सल्जूकियाओं के पास सुपर पावर थी तो वो सुपर पावर कहलाए, जब उस्मानियों के पास ताकत आई तब खिलाफत उस्मानिया को सुपर पावर कहा गया, जब चंगेज के पास ताकत थी तब मंगोल सुपर पावर कहलाए, तातार सुपर पावर कहलाए, जब मुगलों के पास ताकत थी तब मुगलिया सल्तनत को सुपर पावर कहा गया, अंग्रेजों के पास ताकत आई तो अंग्रेज सुपर पावर कहलाए। लेकिन इन्हीं अंग्रेजों को खदेड़ कर भगाने वाले भी वही दाढ़ी टोपी कलमा पढ़ने वाले लोग हैं जिन्हें कभी अरब कहा गया, जिन्हें कभी तुर्क कहा गया, जिन्हें कभी ईरानी कहा जा रहा है। वरना अंग्रेजों की औलादें आज भी अमेरिका और इसराइल के साथ खड़ी हैं, मुस्लिमों को अपना दुश्मन मान रही हैं। ईरान अब हार और जीत के पैमाने से काफी दूर निकल चुका है। दुनिया अभी से ही ईरान को विजेता मान चुकी है, गाजी मान चुकी है, चाहे किसी को यकीन हो या ना हो। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।